नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल वेकअप लाइव में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वी4 स्टील ट्यूब आईपीओ के बारे में, जो कि इस आईपीओ का आज आखिरी दिन था और इस आईपीओ को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शंस मिला है। अभी तक का आईपीओ हिस्ट्री में ये दूसरे नंबर पर आ गया है सब्सक्रिप्शंस के मामले में। 320 गुना इसका जो सब्सक्रिप्शंस है वो हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में करीब 772 772.49 टाइम्स लोगों ने सब्सक्राइब किया है। रिटेल कैटेगरी में ये आंकड़ा 201.52 टाइम्स का है। एम्प्लॉयज़ लोगों ने 215.77 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। QIB सेक्शंस में 191.41 टाइम जो है इसका सब्सक्रिप्शंस हुआ है। वहीं पर अगर हम देखें तो QIB सेक्शन में करीब 2,746 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। NII कैटेगरी में 8,312 करोड़ लगाए गए हैं। रिटेल कैटेगरी में 5,058 करोड़। एम्प्लॉयज़ लोगों ने करीब 97 करोड़ और टोटल 23,908 करोड़ लगाए हुए हैं। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए अलॉटमेंट चांस तो QIB वालों को 0.5%, NII को 0.1%, रिटेल को 0.5%, एम्प्लॉयज़ के अंतर्गत 0.5% और टोटल इसका जो चांस है अलॉटमेंट का वो केवल 0.3% ही रह जाता है। तो अब मेरे पास जो डेटा है वो ये है मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओज इन इंडिया ऑल टाइम। इसमें हम देखते हैं नवंबर 23, 2021 को एक कंपनी जो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स करके आई थी, इसका आईपीओ जो है वो आया था। ये इसका लिस्टिंग डे है। इसमें जो ओवर सब्सक्रिप्शन था वो करीब 326 गुना इसका सब्सक्रिप्शन था। वी4 स्टील ट्यूब्स ने इस आंकड़े को तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन बहुत कम ही अंतर था। 320 गुना इसका भी सब्सक्रिप्शन था। और नंबर 2 पर जो आता है वो पारस डिफेंस, जो कि 1 अक्टूबर 2021 को यानी एक महीना पहले ही पारस डिफेंस आया था, जिसका टोटल इश्यू साइज़ 170 करोड़ का और इसका जो सब्सक्रिप्शन था वो करीब 304 करोड़ था। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर है वो सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग, जिसका लिस्टिंग डेट जो 25 जुलाई 2017 की थी और इसका इश्यू साइज़ 35 करोड़ का ही था। सब्सक्रिप्शंस इसका जो था वो 273 करोड़ का था। इसमें ये कॉमन चीज़ ये देखी गई है कि जितने भी ये मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओज टॉप 3 में थे, इन सभी का जो लिस्टिंग डे था, लिस्टिंग डे के दिन ये जो है सभी 100% से ज़्यादा इनके गेन हुए थे। 148% नंबर 1 पर, नंबर 2 पर जो पारस डिफेंस 185% और सलासर का जो 140% के आसपास इसका 140% इसका जो लिस्टिंग डे के दिन इसका गेन हुआ था टोटल। तो जीएमपी ट्रेंड भी, ग्रे मार्केट प्रीमियम का जो ट्रेंड है वो भी कुछ इसी बात की तरफ इंगित करता है। अगर हम देखें तो ये आईपीओ 13 तारीख से चालू हुआ था और 15 तारीख के बीच में, 13 तारीख को जब ये आईपीओ चालू हुआ था तो उस टाइम पे जीएमपी इसका प्रीमियम जो था वो 79% था। 14 तारीख को हालांकि कुछ कम हुआ 72% और फिर से ये 80% से ऊपर आ गया है 81.46%। तो 20% सेफ्टी ऑफ मार्जिन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस आज के डेट में निकल के आती है वो 244 रुपये से लेकर 304 के बीच में। और परसेंटेज वाइज देखें तो 61% से लेकर के 101.46% के बीच में इसका लिस्टिंग प्राइस हो सकता है जीएमपी के बेसिस पे। लेकिन जब हम मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओस के बेसिस पे बात करते हैं, जिसमें 185%, 140% या 150% तक का लिस्टिंग डे के दिन हुआ था, तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर ये इसको डबल हो जाना चाहिए, 100% से ज़्यादा ही इसका लिस्टिंग आना चाहिए और लिस्टिंग के बाद भी इसके अंदर गेन जरूर देखना चाहिए। ऐसा अभी तक का जो ट्रेंड है वो देख करके अनुमान लग सकता है। तो दोस्तों एक और आईपीओ आने वाला है जो कि 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच इसी महीने में आने वाला है, जो 1800 करोड़ का टोटल फ्रेश इश्यू है और इसमें ओएफएस बिल्कुल भी नहीं है। लॉट साइज टोटल 40 शेयर्स का है। प्राइस बैंड इसका जो रखा गया है 342 से 360 रुपये का है। इस आईपीओ के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तृत रिव्यू वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।